नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इसका विरोध करने वाले मुट्ठी भर लोग पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। उनमें हिंदुओं के धर्मगुरु भी हैं, जिसमें अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने वाले एक शंकराचार्य जो इसके विरोध में थे, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो आपने देखा होगा, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में पहली बार यह बयान दिया था कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शिखर कंप्लीट नहीं है और शिखर के बिना अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है तो वो गैर शास्त्रीय है और इसीलिए मैं इस राम मंदिर का विरोध करता हूं, मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने दूसरी बात कही कि मुहूर्त ठीक नहीं है, जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मुहूर्त भी ठीक नहीं है और इसलिए गैर शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। इस पर लेकर लोगों ने जब उनकी कुंडली खंगाली तो पता यह चला कि जो अपने आप को शंकराचार्य कहला रहे हैं, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं, उनके गुरु के वो शरीर पूरा होने के बाद जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने की प्रक्रिया है वो उन्होंने फॉलो नहीं करी थी और इसके कारण एक विवाद है जो कोर्ट तक में पेंडिंग है। यानी अभी कोर्ट का निर्णय आया नहीं है और वो शंकराचार्य की गद्दी पर जबरदस्ती विराजमान हो गए हैं। कई शिष्यों में इसको लेकर विरोधाभास है और वो बोल रहे हैं कांग्रेस की भाषा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से ये जो शंकराचार्य तथा कथित है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये इनको लेकर के जिस तरह की बात आई कि इन्होंने पिछले भी कुछ ऐसे बयान दिए जिससे कांग्रेस को इन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया है। असली बात यह थी जो चीजें सामने आई हैं कि कांग्रेस को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बहिष्कार करना था, जाना नहीं था और उनको एक ऐसी आड़ की जरूरत थी जिससे वो हिंदुओं में ये मैसेज दे पाए कि हम जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हैं वो इसके कारण से कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम सही नहीं है। अब उसके लिए उन्हें कोई धर्मगुरु की आवश्यकता थी। 4 हमारे शंकराचार्य हैं, 4 में से 2 उनको ऐसे मिल गए, 2 जो है उनके हिसाब से बयानबाजी करने लगे। एक ने कहा कि वहां अगर मोदी मूर्ति को छुएगा तो क्या मैं ऐसे वहां ताली बजाऊंगा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं मोदी माने ओबीसी कम्युनिटी। अब ऐसे में ओबीसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति पूजा करेगा तो इन पंडित जी को दिक्कत है। पूरे देश में इसका विद्रोह हुआ और पूरे देश ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा भाई तुम शंकराचार्य कैसे हो, देश को जोड़ने का काम है, आप तोड़ रहे हो। अब लेकिन जब जनता ने ट्रोल किया तो अब इन शंकराचार्यों की भाषा बदल रही है। अब दोनों शंकराचार्य अपने आप को ये कहने में लगे हुए हैं हम तो साहब मंदिर के विरोध में थे ही नहीं, हम तो साहब फला बात को लेकर विरोध कर रहे थे। ये जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, अब ये मोदी के भक्त बता रहे हैं अपने आप को। ये अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, अब वो ये कह रहे हैं धारा 370 हटाई थी साहब अमित शाह ने, हमने तो तब विरोध नहीं किया। इनसे पूछे कि धारा 370 क्या किसी शंकराचार्य का मैटर है? आप विरोध करते भी तो जनता आपका क्या हाल करती है आपको पता है क्या? आप धर्मगुरु हैं, पूजनीय हैं, भगवा आपने धारण किया है, सबके सम्माननीय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप धारा 370 पर सरकार का विरोध करते, जैसा कि आप बोल रहे हो कि हमने तो विरोध नहीं किया था, करके देख लेते। भाई आपको धर्म गुरु वो पदवी जो है वो पदवी पर सुशोभित है, आपको मान सम्मान कौन देता है? इस देश का सनातनी हिंदू। मुसलमान जाकर आपकी स्तुति नहीं करते, न मुसलमान आपके मठों को चंदा देते हैं, हिंदू देते हैं। और इस देश का टोटली हिंदू धारा 370 हटाने से खुश है, चाहता था। तब आप कह रहे हो साहब हम तो विरोध में नहीं खड़े हुए थे। अब आप कह रहे हो कि जी हम तो मोदी के भी विरोधी नहीं है। अब क्या बयान दे रहे हैं उनका बयान बताता हूं मैं, एक्सपोस्ट पर जो हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं सरस्वती, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है, ये छोटी बात नहीं है। हम मोदी के विरोधी नहीं हैं, हम तो मोदी के प्रशंसक हैं। और ये एक लंबी चौड़ी इन्होंने बयानबाजी मीडिया में अब की है। क्यों की है इसके पीछे का कारण भी पता लग रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि जो विवाद है मठ को लेकर, शंकराचार्य पोस्ट को लेकर, कहा यह जा रहा है कि यह उसके लिए उपयुक्ति नहीं है, इनको कोई उस तरह का ज्ञान भी नहीं है जैसा इनके गुरु को था। और गुरु के बाद गुरु शिष्य परंपरा में गद्दी पर कौन बैठेगा उसके लिए शास्त्रीय विधि है पूरी। एक पैनल जो है जैसे चयन करने वाला है, ऐसे ही अध्यात्म में भी धर्म गुरु में एक पैनल होता है, धर्माचार्य बैठते हैं मिलकर के, शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ में
उसके बाद यह तय होता है कौन शंकराचार्य की गद्दी पर बैठेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई अपनी मर्जी से बैठ जाए, उसको लेकर कोर्ट में विवाद है। और जो शिष्य हैं अब उन्होंने इस बयान को भी उन्होंने साथ में लिया है कि देखिए ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं ये किस तरह का विवादित बातें करते हैं, जो कांग्रेस चाहती है वैसा बयान देते हैं। राम जन्मभूमि की इन्होंने जो दो बातें बोली हैं कि मैं इसमें इसलिए विरोध में हूं क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शिखर के कंप्लीट हुए बिना हो रही है। इस पर पूरे देश के जितने भी संत समाज के लोग हैं, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी मंदिर निर्माण में काम में लगे रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण किए हैं, सबने एक सुर में बताया कि लेकर सोमनाथ के मंदिर से बाकी सभी मंदिरों में बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भगृह यदि तैयार है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। गर्भगृह के बाद बाकी बिल्डिंग, ऊपरी खोल, सब कुछ बाद में बन सकता है। यह शास्त्रों में लिखा है। अब जब सबने बोला, एक तरफ एक और एक तरफ कई लाख, तो इनको लगा अब क्या करूं, फंस गया, झूठ खुल गया। पहले इनको उम्मीद थी कि सब लोग मिलकर के मीडिया के माध्यम से, कांग्रेसी मीडिया इनको चलाएगा और कहेंगे देखो जी शंकराचार्य अगर नाराज है तो हम कैसे जाएं। शुरू में आपने देखा भी होगा न्यूज इस तरह की चली, दो ने रियल में नाराजगी दिखाई, दो का बयान नाम खामोखा झूठे ही शामिल कर दिया गया, लेकिन वो नैरेटिव ज्यादा दिन चला नहीं। बाकी दो ने लेटर लिखकर इसकी आपत्ति जताई कि हमारा नाम क्यों लिया जा रहा भाई, हम तो खुश हैं। अब इनको लगा कि ये तो पोल खुल गई, एक। नंबर दो, इनको यह भी लग गया कि जिस तरह की बातें, जिसने ये कहा था कि मोदी मूर्ति को छुएगा तो क्या हम ताली बजाएंगे, उन शंकराचार्य के शिष्य तक विरोध में खड़े हो गए कि आज जब हिंदू समाज जातियों में बट रहा है, कट रहा है, करोड़ों लोगों का धर्मांतरण हो गया, इसीलिए उन लोगों ने धर्म छोड़ दिया। करोड़ों लोगों ने, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, क्योंकि जाति भेद उनके साथ हो रहा था। आज जरूरत यह है कि सभी धर्मगुरु मिलकर के वो जाति भेद मिटाएं, लोगों के बीच जाएं, उनके बीच में बैठकर भोजन नहीं खा सकते तो प्रेम की बातें करें। लेकिन ये धर्मगुरु तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तब इसका जब विरोध हुआ तो उनको लगा कि ये तो फंस गए। तो कुल मिलाकर अब फंस गए और अब जनता ट्रोल कर रही है। जैसा मैंने कहा, इनको आदर सम्मान कौन देता है? कोई मुसलमान जाकर के इनको धर्मगुरु की पदवी पे नहीं बिठाया है, हिंदू नहीं बिठाया। और हिंदू इस चीज को महसूस कर रहा है कि जब पूरी दुनिया के सनातनियों और हिंदुओं के लिए गौरव का विषय था तो इन दो लोगों ने जो विरोध किया, क्यों किया? चुप भी रह सकते थे, मीडिया में ना बोलते, कहीं मौका आने पर 22 तारीख के बाद बोल देते, 22 तारीख निकलने देते। ऐसा अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि नैरेटिव चलाना था, क्योंकि कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा बनना था। और इसीलिए अब ये पलट रहे हैं क्योंकि इनको पता लग गया कि अब 22 तारीख का कार्यक्रम तो रुक नहीं रहा है। पूरी दुनिया का हिंदू सनातनी जागा हुआ है, सब एकजुट हो गए हैं, इनको दरकिनार कर दिया गया है। 22 तारीख के बाद क्या होगा? इनका जो कोर्ट का केस चल रहा है उसकी सुनवाई होगी, उस पर जिरह होगी और पूरे देश की जनता अब ये प्रार्थना करेगी कि कम से कम ऐसे जो संत महात्मा हैं, जो हिंदू समाज के 550 साल की प्रतीक्षा के बाद जो शुभ घड़ी आई थी उसमें बाधा बन रहे थे, हे भगवान कम से कम ये शंकराचार्य की गद्दी पे तो ना बैठे। ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो इनको लग गया है कि अब इनका समय खत्म हो रहा है, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया हो, जेल भी जाना पड़ जाए, और इसलिए भाषा बदली है। खैर, ये भाषा बदली है तो भी मैं तो स्वागत ही करूंगा। मेरे लिए तो कोई भी हो अगर जिसने भगवा धारण किया है, मैं तो उसका आदर ही करता हूं। मेरे लिए तो वो विशाल बड़े हैं, मेरे ज्ञान के आगे बहुत उनका ज्ञान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गृहस्थी आदमी हूँ। तो भाई मेरे लिए तो आदर के पात्र हैं, लेकिन जो धर्मगुरु हैं वो काफी गुस्से में हैं, और इसलिए अब उस गुस्से को देखते हुए और समाज के रुख को देखते हुए इनकी भाषा बदली है। बहरहाल इस प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटे पहले ही सही, अगर इनको सद्बुद्धि आई है तो ये भी प्रभु राम की कृपा ही है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।